हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 शेयर्स दिखा रखे हैं। ये 5 शेयर कौन से हैं? ये वो 5 शेयर हैं जो मैंने आपको रेकमेंड किया अपनी लेटेस्ट वीडियो, मतलब ज़्यादा टाइम पहले नहीं, ज़्यादा टाइम पहले का मुझे अभी मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे को हार्डली 2 मंथ भी नहीं हुए होंगे अभी। ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी शेयर्स रिकमेंड करे हैं अभी तक, उनमें से 90% शेयर्स आपको प्रॉफिट दे चुके हैं, ऑलरेडी वो प्रॉफिट में हैं। ठीक है, और उनमें से जो 10% शेयर्स, ठीक है, जो अभी लॉस में है, उनमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, और वैसे भी मैं जो भी शेयर बताता हूँ हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मैं कभी भी कोई शेयर ऐसे नहीं बताता कि यार ये बाय कर लो, इसको 1 महीने बाद सेल कर देना, इसको आपको इतना प्रॉफिट है। मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं आपको तो क्या ही बताऊँगा। ठीक है, वैसे भी मैं ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि मतलब एक एज अ यूट्यूबर, हर यूट्यूबर को होता है कि अगर उसने कोई सजेशन दिया है तो अगर उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो ऑफकोर्स बताता होता है कि यार मैंने सजेशन दी थी, तो थोड़ा उसको खुशी होती है, और उसके जो व्यूअर्स हैं उनको भी लगता है हाँ दिस इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है, उनमें से जो पहला शेयर है यहाँ पर IRCTC। IRCTC को मैंने आपको बताया था 2334 के रेट पर। ठीक है, आज उसका रेट आप देख सकते हैं 2467 का चल रहा है, और इसने आपको गेन दे दिया है 5.82%। और इस वीडियो को बनाए को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आई थिंक सो 2 और 3 डेज़ हुए हैं, तो इसने आपको 5.82% मतलब FT जितना 1 साल का रिटर्न तो इसने दे दिया। लेकिन इसको आपको होल्ड करना है, ये बहुत अच्छा शेयर है। ओके, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अपने कितना रिटर्न हम दे चुके हैं, इन शेयर्स ने आपको कितना रिटर्न दिया है। इंडिया मार्ट मैंने आपको 7182 के लेवल पर रिकमेंड किया था, और ये आपको 2.48% के प्रॉफिट में है इस टाइम। जो HCL है मैंने आपको 976 रुपीज़ पर रिकमेंड किया था, और ये 6.32% के प्रॉफिट में है इस टाइम। ठीक है, 6.32% है। टाटा पावर मैंने आपको 121 के रेट पर रिकमेंड, मैंने इसके बाद 2 बार वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है, एक बार 121 के लेवल पर था, और एक बार आई थिंक सो 118 या 120 इतने के लेवल पर तब था, और इसने आपको 8.8% का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, उसी तरह जो दीपक नाइट्रेट है, मैंने वीडियो बनाई थी इसमें 1935 के ऊपर। ठीक है, और आज इसका रेट 2093 चल रहा है, इसने आपको रिटर्न दिया है 7.9% का। ठीक है, तो ये मेरे कुछ लेटेस्ट शेयर थे। इसके अलावा और भी कई शेयर्स जैसे विप्रो हो गया, ठीक है, विप्रो, HFCL, ठीक है, ये सारे शेयर्स प्रॉफिट में हैं। ठीक है, उनमें से एक HFCL शेयर है, ठीक है, वो इस टाइम फिलहाल थोड़ा सा डाउन है। मैं आपको उसका रेट भी दिखा देता हूँ। HFCL जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है अपस्टॉक्स। ये बहुत ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। ठीक है, HFCL इस टाइम 71 के रेट पर है। ठीक है, बट कोई चिंता की बात नहीं है, इसने इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया था कि इसमें अब माइनर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है, ये देखिए, यहाँ पर मैक्स ऑल चार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिलहाल इस टाइम डाउन आया है, ये 95 तक चला गया, तो इसलिए इसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इसमें नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये शेयर बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। आप इसको होल्ड करना, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी 5G रिलेटेड, ठीक है, ये शेयर इतना ज़्यादा भागेगा ना, आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग आपको देखना, आपने कंपनी का फ्यूचर देखना होता है। ओके, तो ये तो हमारे हो गए पुराने शेयर्स। आज हम बात करेंगे, मैं आपको 2 शेयर्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेयर्स हैं। ठीक है, उनका आप खुद भी एक बार एनालिसिस कीजिए, मैं भी आपको एनालिसिस बताऊंगा, मैं कंपनी क्या करते हैं वो भी बताऊंगा। इतने ज़्यादा अच्छे शेयर्स हैं ना, वो जब भी भागते हैं तो उनको कोई पकड़ नहीं पाता फिर। ठीक है, तो चलिए उन शेयर्स के बारे में हम देखते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक PDF जो मैंने खोला है, ये मैंने स्कैफलर इंडिया की जो एनुअल रिपोर्ट है वो डाउनलोड करी है। तो जो हमारा शेयर है वो है स्कैफलर इंडिया। मैं आपको इस PDF से पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया में नहीं काम कर रही है, ग्लोबल स्केल पर काम करती है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 70+ कंट्रीज़ में ये इस टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, 70 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन एंड मैनी मोर सच कंट्रीज। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ इंडिया से अपना रेवेन्यू नहीं कमा रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर एग्जिस्ट करती है। एंड मोर ओवर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन जर्मनी। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है जर्मनी की। ओके, तो ये कंपनी अब डील किस चीज़ में करती है, हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके फाइनेंशियल देख रहे हैं। ये तो होगी इसकी प्रेजेंस। ठीक है, कंपनी की प्रेजेंस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो आप यहाँ से देख पढ़ सकते हैं, जो कंपनी का नाम है वो है स्कैफलर इंडिया लिमिटेड। स्कैफलर इंडिया इज एंगेज इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगे कि 3 चीज़ों में डील कर रही है। एक तो डेवलपमेंट,
मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट? हाई प्रिसीजन रूलर एंड बॉल बेयरिंग्स। ठीक है, रूलर एंड बॉल बेयरिंग का कंपनी बिजनेस करती है, उनको बनाती है। ओके, इंजन सिस्टम्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट, चासेस एप्लीकेशंस एंड रिलेटेड मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मतलब जो मशीन में चीज़ें यूज़ होती है उन चीज़ों के रिलेटेड एक काम करती है कंपनी। ठीक है, जो कंपनी का मार्केट कैप है वो बहुत अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है, 21,292 करोड़ का जो मार्केट कैप ही है इसका। ओके, जो इसका करंट प्राइस है वो 6,811 है। ठीक है, इसने हाई बनाया था 7 और 166 का, मतलब नियर अबाउट ऑल टाइम हाई पर है, सिर्फ 300 का गैप है। ठीक है, जो इसकी बुक वैल्यू 1000 की है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक है वो डिविडेंड यील्ड दे रहा है 0.56 की। इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.2 एंड 9.54। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर थोड़ी सी कम है। ठीक है, 15 की नियर अबाउट तो होनी ही चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी कम है क्योंकि ये ईयरली बेसिस पर बता रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले ईयर की। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले ईयर लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है, तो मतलब कोई ज़्यादा इंडस्ट्रीज में मशीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चल नहीं रही थी, इसके कारण ये जो इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुई है। वरना अगर हम इसकी कंपाउंडेड मैं कंपाउंडेड दिखाता हूँ आगे, तो आप देखें वो अच्छी है। ओके, तो ये सिर्फ कोविड का इफेक्ट है, नथिंग एल्स। बट ओवरऑल अगर कंपनी का जो लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मशीन्स बनेंगी, बॉल बेयरिंग्स वगैरह की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके बिना मशीन बना देंगे, नहीं। ठीक है, तो कंपनी वैसे भी अकेले इंडिया में नहीं, हम 70+ कंट्रीज में है, तो मतलब एक अच्छी खासी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, इससे ये पता लगता है। कंपनी के ऊपर डेट है सिर्फ 6300 करोड़, 63.7 करोड़ का, बहुत कम डेट है। इसके पास कैश फ्लो भी है, 412 करोड़ का कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है, बहुत अच्छा खासा कैश फ्लो है इसके पास। ठीक है, कंपनी के पास रोकड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। मैं आपको पहले भी बताया 63 करोड़ का डेट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके सबसे पहले इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग बताना चाहूँगा। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, प्रमोटर्स के पास, ठीक, काफ़ी टाइम से जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है। कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसको उसका मैक्सिमम माल जितना वो मैक्सिमम में कंपनी रख सकती है एज अ प्रमोटर, उन्होंने रख रखा है 74.13%। मतलब मैक्स टू मैक्स 75 हो सकता है, उसमें 74.13% कंपनी का पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद 15% बचा। ठीक है, 15% में से, ठीक है, 4.78 तो एफआईआई इसके पास है एंड डीआईआई इसके 15.7। ठीक है, पब्लिक के पास कितना है? सिर्फ 5%। सिर्फ 5% का माल का पब्लिक के पास है। मतलब अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो सिर्फ 5% है पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास है ही नहीं शेयर्स। ठीक है, क्योंकि मेजर माल तो प्रमोटर्स अपने पास रखकर बैठे हैं और डीआईआईज एंड एफआईआईज। ठीक है, तो बचा ही नहीं है बाकी लोगों, पब्लिक के पास तो बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इसी से पता लग रहा है कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है और एक कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है आपको। ठीक है, अब इसके जो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं हम एक बार। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें ओवरऑल तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा था, देखिए 26 से। ठीक है, ये तो अब कोरोना के कारण इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन हुआ, वरना इसका 27, 19, 31 अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। ओके, तो जस्ट कोविड इफेक्ट, नथिंग टू वरी। जब जैसे कोविड ठीक होने वाला है ये शेयर तो दौड़ेगा, इतना ज़्यादा दौड़ेगा इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। ओके, अब इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं हम एक बार। सॉरी, हाँ ये रे। ठीक है, जो इसकी सेल्स हैं, अगर हम सेल्स पर नजर मारें, ठीक है, तो इसकी सेल्स हैं कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ऑन 1390, 16, 1700, 79, 3000, 4500, 4300 एंड 3762। ठीक है, मतलब अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें हम, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है। 9, 122, 153, 197, 195, 388, 420, 368, 291। जस्ट अगेन ड्यू टू कोविड इफेक्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट नथिंग टू वरी। ठीक है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये इसकी जो आगे जाकर इसका रिटर्न वगैरह और जो इसका शेयर प्राइस है वो आगे और बढ़ने वाला है। इसके अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 14% के 10 ईयर्स में, और इसका अगर स्टॉक प्राइस देखें ना, मतलब इसने रिटर्न कितनी दी है इन्वेस्टर्स को 10 ईयर्स के, CAGR 10 ईयर्स की 19% है इसकी। मतलब अगर आपने 10 साल पैसे लगा दिए तो मतलब हर साल आपका पैसा 19% ग्रो हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब 19% का अगर रिटर्न दे दे कोई कंपनी CAGR 10 ईयर्स के तो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब इसका शेयर प्राइस एक बार देख लेते हैं।
तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्कैफलर इंडिया का जो शेयर प्राइस है इस टाइम 6895 का है, ठीक है। और इसका अगर मैक्स चार्ट देखें तो मैक्स चार्ट में इसने आपको 21,500 की ग्रोथ दी है परसेंटेज। तो देखिए कितना अच्छा, ठीक है। जब ये भाग यहाँ पर था 32, उसके बाद जब ये भागा तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा ये भागा है उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक, पहले यहाँ तक पॉज रहा, फिर थोड़ा सा जंप लिया, फिर यहाँ तक कंसोलिडेट रहा, उसके बाद तो ये भागने लग पड़ा, इतना भागा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद फिर ये भागने लग पड़ा, ठीक है। तो मतलब आपने इस कंपनी ने आपको लॉस तो दिया ही नहीं है, ओवरऑल ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अगेन ड्यू टू कोविड इफेक्ट थोड़ा सा डाउन आया और ये अदरवाइज ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और अगर इस कंपनी में आप अपनी पोजीशन बनाओगे लॉन्ग टर्म में तो आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता दिख सकता है। मोर ओवर इसको अगर आप फरवरी 2022 तक देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं इसके एनालिसिस करूँ, मुझे ये कंपनी जैसे रिटर्न देती जा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। फरवरी क्वार्टर तक, नेक्स्ट फरवरी 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, फेब 2022, ये इसका जो शेयर प्राइस है आपको 15,000 प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने खुद इस कंपनी में पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कंपनी बहुत अच्छी है, तो इसमें आपको 15,000 प्लस का टारगेट मिल सकता है इजीली, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कंपनी की तरफ जाते हैं। आप जो नेक्स्ट कंपनी है हमारी उसका नाम है डीसा इंडिया। जो पहले की थी वो स्कैफलर इंडिया थी, अब है डीसा इंडिया, ठीक है। डीसा इंडिया क्या है? ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन करती है टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनीज हमेशा अच्छी ही होती हैं, 100 में से 90 कंपनीज टेक्नोलॉजी की अच्छी ही होती हैं, ओके। डीसा इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विद एडवांस फाउंड्री एंड सरफेस प्रिपरेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके जो मार्केट कैप की अगर बात करें, ठीक है, मार्केट कैप इसका 801 करोड़ का है, ठीक है। इसका करंट प्राइस 5,505 का है, ठीक है। उसका ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट चल रही है, ओके। तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा डाउन है 15, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से थोड़ा कम है 13.5, अगेन ड्यू टू कोविड इफेक्ट, नथिंग एल्स, नथिंग टू वरी, ठीक है। लेकिन आगे जाकर, ठीक है, ये कंपनी ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं कि पूरे वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत है। एंड अगेन ये कंपनी सिर्फ इंडिया में सप्लाई नहीं करती, ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम कर रही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर डेट की बात करें तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। इसके पास कैश फ्लो भी है, ठीक है, 61 करोड़ का कैश फ्लो है, अच्छा खासा कैश फ्लो है कंपनी के पास, ठीक है। इसकी भी अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी खासी है। मैं आपको इसकी प्रमोटर की होल्डिंग पहले दिखाऊंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, तो यहां पर भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास है 74.82%, अगेन मैक्सिमम माल प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। पब्लिक के पास सिर्फ 16% है, ओनली 16%। DIA इसके पास 9% है और पब्लिक के पास सिर्फ 16% का माल है, ठीक है। तो मतलब पब्लिक के पास बहुत थोड़ी अमाउंट है अगेन इस शेयर में भी, ठीक है। जिस शेयर में पब्लिक की अमाउंट थोड़ी होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स में पहले ही कम है, तो जो लोग हैं वो अपना लंबा प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। मतलब प्रमोटर्स थोड़ा जल्दी बेचेंगे अपना माल, ना ही DIAs जल्दी बेचेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं पोजीशन बनाकर, ठीक है। इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी का फाइनेंशियल है ईयर ऑन ईयर, इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर 2016 से डाटा अवेलेबल है, 2016 में 11 करोड़, 17 में 11, 18 में 17 करोड़, 19 में 29, ठीक है, 20 में 30 एंड 21 में 24 करोड़, ठीक है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है 30 से, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कोविड का इफेक्ट था, लेकिन इसमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड पे आउट भी दे रही है, ठीक है, 6% का इसने डिविडेंड पे आउट भी दिया है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसी सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है, कोविड ख़त्म होने वाला है, ठीक है, जो कंपनीज़ हैं, जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, ठीक है। आपको इसीलिए मैं कहता हूं आप जब भी शेयर में आते हो प्लीज़ उसमें इंट्राडे के बेसिस पर ना आइए, आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे, उसको लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड कीजिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो आप देखिए इतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। ओके, इसका शेयर प्राइस देख लेते हैं अब एक बार।
अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 5436 का, और ये इस बार थोड़ा 1.2% 1 डे में डाउन है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा हमने दिखना नहीं है। 1 डे प्राइस डजेंट मैटर, ठीक है। मैटर क्या करता है, कंपनी की फाइनेंशियल क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी किस चीज़ में डील करती है, ठीक है। इसका मैक्स चार्ट अगर हम देखें तो इसने मैक्स चार्ट के ऊपर अगर देखें तो इसने आपको 2284% की ओवरऑल ग्रोथ दी है, ठीक है। जब इसका जो शेयर प्राइस है यहाँ तक पहले कंसोलिडेट रहा, थोड़ा बहुत बढ़ता रहा, मतलब इसने 228 पर लिस्ट हुआ, ठीक है। 2005 तक 271 का मतलब कंसोलिडेट ही था, लेकिन उसके बाद फिर इसने थोड़ा जंप लिया, कंसोलिडेट रहा, फिर जंप लिया, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी यहाँ तक बढ़ती रही, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ये कंपनी डाउन आई है, ठीक है, 2019 में, लेकिन उसके बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। ओवरऑल ये कंपनी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट थी, नथिंग, ठीक है। थोड़ा कोविड भी था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है कंपनी में, हर कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, ठीक है। आपको गिरावट से नहीं डरना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गिरावट की बात करें, कितनी गिरावट है, सिर्फ सॉरी जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ, तो यहाँ पर 43% की गिरावट हुई है, ठीक है। 43% की गिरावट हुई, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये भागा तो फिर देखिए 55% तो ये बढ़ चुका है ना गिरावट के बाद, 74, ठीक है। तो ये होता है कि जब गिरावट होती है ना स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में जब गिरावट होती है, मतलब आपको बाय करना है, वो बाय करने का मौका है एक, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 कंपनीज बताई, इसका जो टारगेट निकल कर आता है, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं इसको जिसका टारगेट है, आपको इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। वैसे भी इसका जो टारगेट है वो 8000 प्लस का निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म में, मतलब 4-5 महीने में। शॉर्ट टर्म का मतलब मेरे लिए इंट्राडे नहीं मैं करवाता, 1-2 महीने का नहीं, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, आपको 4-5 मंथ्स में इसका जो शेयर प्राइस है 8000 टच होता दिख सकता है, ठीक है। अगर कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स अपने अच्छे दे रही है, क्योंकि उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी अच्छी है, आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और जो लोग अब डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में न्यू है, वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक में क्लिक करके अपना अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक बहुत ईजी टू यूज एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसमें डिलीवरी पर कोई चार्जेस नहीं होते, हाँ जी, बिल्कुल 0 चार्ज है डिलीवरी पर। ओके, सो यू कैन ओपन योर अकाउंट इन अपस्टॉक। थैंक यू।